हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स की एक अपडेट जो इस साल आई है, तो उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि इटली में रीजनल स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हो, रीजनल स्कॉलरशिप, इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। जब इसके लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत बेसिक चाहिए होते हैं। एक जो होता है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, और दूसरा जो होता है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट, और तीसरा जो होता है वो आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अब हम बात नहीं करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनते हैं, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। पिछले साल तक जब आप पाकिस्तान से ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे, FBR से या जहाँ से भी, तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद आप मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से इसको अटेस्ट कराते थे, और अटेस्ट कराने के बाद उनको या इटली खुद लेकर आते थे या भिजवाते थे किसी को अथॉरिटी देकर। तो वो बंदा या फिर आप खुद पहले उसको एम्बेसी से ट्रांसलेट कराते थे, फिर उसको लीगलाइज कराते थे, फिर उसको अपलोड करते थे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, या जो भी रिक्वायरमेंट होती थी आप वो करते थे। इस साल की अपडेट ये है कि अब आपको ना ये डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराने की नीड है, ना ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराने की नीड है। काफ़ी दिनों से ये बात सुनने को मिल रही है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये काम करा भी चुके हैं। वो ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से स्कॉलरशिप के जितने भी हैं वो प्रिपेयर करा लेते हो, तो वहीं से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान मोफा से आप उनको अपोस्टाइल कराते हो। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अपोस्टाइल हो जाते हैं तो समझो आपकी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स फाइनल हो गए। तो सिंपली आपने उसके बाद करना ये है कि जब स्कॉलरशिप की कॉल ओपन होगी, कॉल ओपन होने के बाद आपने उसमें ऑनलाइन जैसे आप उसकी एप्लीकेशन फिल करते हैं वैसे आप अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पहले ऐसा होता था कि हम अपने जो है वो पाकिस्तान से बने हुए डॉक्यूमेंट्स उनको ओरिजिनल अपलोड करते थे, फिर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी अपलोड करते थे, ट्रांसलेटेड और लीगलाइज। तो अब आपने ऐसा नहीं करना, सिंपल जो है आपने आपके जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो अपलोड करना है। इससे एक और चीज़ ये होगी कि वो स्टूडेंट्स जो एड्रिस मार्के रीजन, अनकोना है या इसके आसपास इस रीजन में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ अप्लाई करते थे, तो पिछले साल तक ये था कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तो वो बहुत परेशान होते थे। और इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका उस रीजन में एडमिशन हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो। तो आई होप कि ये ऐसा ही चलेगा, ये स्कॉलरशिप का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इस रीजन में एड्रेस मार्के में ये होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपने चलना है आपने वैसा करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट भी करो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करो, सब कुछ करो। उसके बाद मैं खुद पर्सनली उस रीजन में जा चुका हूँ। वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट डॉम्स या स्टूडेंट रेजिडेंस भी हैं बहुत सारी, जो कि पिछले साल में गया था तो बहुत सारे रूम्स खाली थे। तो कहने का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से उनको रूम्स भी नहीं मिलते थे। तो इस साल आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, साथ में आपको स्कॉलरशिप के रूम्स भी मिल सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर लेना, तो इस तरह आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करते चलूँ कि अभी सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद मोफा ने जो है ये अपोस्टाइल का काम स्टार्ट किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची ने स्टार्ट किया है और कराची वाले नहीं करके दे रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस्लामाबाद से मैंने खुद 2 बंदों से सुना है कि वो ये काम करके दे रहे हैं। तो अगर आप जाते हो मोफा, मतलब अभी टाइम है स्कॉलरशिप अनाउंस होने में, तो जब आप अप्लाई करते हो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं, तो यहाँ भेजने से पहले, किसी को दे के अथॉरिटी भेजने से पहले, आप पाकिस्तान में मोफा जाके आप पूछ लेना। इस्लामाबाद में तो हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और कराची में अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी कराची वाले इस्लामाबाद से करा सकते हैं। तो नहीं तो हो सकता है इन दिनों कराची में भी स्टार्ट हो जाए। सो अगर आपको इसकी कोई अपडेट मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आने वालों की हेल्प हो, और जो कमेंट सेक्शन देखे और जिसको नहीं पता कि स्टार्ट हुआ नहीं हुआ तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी।